आज 38वें दिन भी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले, कई इलाकों में बमबारी। यूक्रेन रूस की जंग के बीच में रूस के बेलगोरेड शहर में तेल डिपो पर हमला। रूस के बेलगोरेड में तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक से उठे सवाल, रूस का दावा 2 हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम, 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर। रूस का दावा, बेलगोरेड में तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया हमला, लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज किया, हमले की जिम्मेदारी लेने से इंकार किया। डोनबास इलाके में यूक्रेन का सीधा आक्रमण, रूस को 7 मोर्चों से पीछे खदेड़ने का दावा। यूक्रेन के डिमित्रोविका में भारी तबाही, सड़कों पर दिखाई पड़ा रूसी टैंकों का मलबा। आज तक की टीम ने मारिउपोल में तबाही का जायजा लिया, बड़े पैमाने पर नुकसान। ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़े हमले की तैयारी में रूस। 1 अप्रैल की बातचीत के बाद टर्की ने पुतिन से बातचीत की, ज़ेलेंस्की ने बातचीत की अपील की, उम्मीद जताई शांति की। कीव के दौरे पर पहुंची यूरोपियन संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला, कहा यूक्रेन यूरोप है, पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पीएम मोदी ने शांति प्रयासों में भारत की मदद की पेशकश की। लावरोव ने पीएम मोदी को दी यूक्रेन और रूस के बीच जंग की पूरी जानकारी, प्रधानमंत्री ने युद्ध को तुरंत रोकने की बात दोहराई। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा कीव और मॉस्को में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है हिंदुस्तान। अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत दौरे पर किया चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल, कहा कभी चीन एलएसी के भीतर आएगा तो फिर रूस बचाने नहीं आएगा। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका के डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर पलटवार किया, कहा दोनों देशों के रिश्तों में असर नहीं डाल सकता अमेरिकी दबाव। आज से पावन चैत्र नवरात्र का शुभारंभ, जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में लगा भक्तों का तांता, पूजन अर्चन के लिए भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के ओलोपी बाग में मां दुर्गा के मंदिर में जुटे देवी भक्त, पूजा पाठ किया। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कानपुर में देवी मंदिर में जुटे भक्त मां दुर्गा का पूजन किया। नवरात्रि के पहले दिन मुरादाबाद में काली मंदिर में जुटे श्रद्धालु, किया पूजन अर्चन। नागपुर में गुरी पड़वा की धूम, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोरखपुर में भी चैत्र नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की दिखाई पड़ी आस्था, सुबह से देवी मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली कालका जी मंदिर में भी चैत्र नवरात्र पर उमड़ी भारी भीड़, किए गए हैं खास इंतजाम। हिंदू नववर्ष के मौके पर अलीगढ़ में आरएसएस का मार्च, हजारों लोग शामिल हुए। भोपाल में मनाया गया हिंदू नववर्ष, इस मौके पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। शिरडी में अब बिना बात श्रद्धालु कर सकेंगे साईं के दर्शन, बायोमेट्रिक की फ्री दर्शन व्यवस्था बंद कर दी है। देश में आज से तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 61 पैसे, डीजल 93 रुपए 87 पैसे। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के बाद सीएनजी ग्राहकों की बड़ी आफत, दिल्ली एनसीआर में 80 पैसे प्रति किलो दाम बढ़ाए गए। कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में अब तक कोई बदलाव नहीं। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, इस साल जनवरी में 1.4 लाख करोड़ रिकॉर्ड स्तर था। 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं देववा, वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम। भारत नेपाल के लिए ऐतिहासिक दिन, आज से पहली इंडो नेपाल रेल सेवा की शुरुआत, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। अब गुजरात चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल का अभियान, आज अहमदाबाद में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। केजरीवाल का 2 दिनों का अहमदाबाद दौरा, आज के रोड शो में भगवान मान भी शामिल होंगे। 4 अप्रैल से उत्तराखंड में आरएसएस का देशव्यापी चिंतन शिविर, मोहन भागवत भी शामिल होंगे। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में डबल इंजन सरकार की वजह से ट्रबल।
सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने तंज कसा, कहे केवल उम्र काट रहे नीतीश कुमार, मजबूर बीजेपी भी उन्हें ढोती रही। पटना में थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी एसके सिंघल, बढ़ते अपराध को देखते हुए एक्शन लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या कानून का बताया बेहद जरूरी, कहा इसे जल्द लाने की जरूरत। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में साधु संतों ने की रामकोट की परिक्रमा, मुख्यमंत्री योगी ने हरी झंडी दिखाई। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीर रतननाथ के मूर्ति का अनावरण किया। सीजीआई एनवी रमन्ना ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बोले मामले की जांच में लेट लतीफी से विश्वसनीयता सवाल घेरे। हैदराबाद पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, 12वें संस्करण संस्कृति समारोह में शामिल। पीलीभीत मंत्री संजय सिंह गंगवार का लोगों ने स्वागत किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी करवाएगा मुहैया अवैध निर्माण या फिर उन पर एक्शन लिए गए, ऑनलाइन ब्यौरा ऐप के जरिए जानकारी। लखनऊ पुलिस बहाली की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित, 15 अप्रैल के बाद फिजिकल टेस्ट। अब दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना, सुस्त रफ्तार को देखते हुए फैसला लिया गया। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना पड़ा महंगा, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान, करीब 400 लोगों पर कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, एक आरोपी जख्मी होकर गिरफ्तार। गुरुग्राम के पटौती चौक इलाके में भीषण आग, एक शख्स की मौत। बीएचयू के 2 छात्रावासों के 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी। कोटा के वन संरक्षक को थप्पड़ मारने के आरोप में पूर्व विधायक को 12 अप्रैल तक जेल, कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने नोकझोंक। नर्मदा के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आदिवासियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। बीरभूम हिंसा में सीबीआई की जांच हुई तेज, रामपुर हाट में मौके पर पहुंचे अधिकारी।